हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, मॉर्निंग की एक्सरसाइज जो हमारी कंटिन्यूस है और हमेशा कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अब ठीक हो और आपका वज़न आप पतले और ज़्यादा मत होना। तो गाइस, पर मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगी। तो अगर आप भी, जो लोगों का वज़न कम हो गया है, और मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अगर फ़िट रहना चाहते हैं हमेशा लाइफ टाइम के लिए, तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना छोड़ें। और जो लोग पहले से ही फ़िट हैं, जिनको मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ हमारे मोटापे को कम नहीं करती है, एक्सरसाइज से हमारी बॉडी भी फिट रहती है, हम एक्टिव रहते हैं, कई बीमारियों से दूर रहते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तो मेरी शुरू हो गई है, काफ़ी टाइम से मैं करती आ रही हूँ और अब तो मुझे हैबिट भी हो गई है, तो अब तो रुकना है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए गर्म पानी पी रहे हैं, और गर्म पानी की भी मेरी इतनी अच्छी आदत बन गई है, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले तो मैं गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, मतलब गर्म पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। पर अब जब से मैंने थोड़ा शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी काम को करने के लिए, पर जब वो काम हो जाता है ना, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपका मन नहीं करेगा उसे छोड़ने के लिए, फिर वो आपका मन करेगा कि चलो उस चीज़ को कर ही लेते हैं, क्योंकि वो आपके हैबिट में आ जाता है। इसलिए पहले शुरुआत तो कीजिए। क्योंकि कुछ लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि हमसे 32 बार नहीं हो रहा है, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, हम भूखे नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम भूखे नहीं रह सकते हैं। तो गाइज़, मैं अभी भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। मेरे को अगर कोई बोल देता ना कि फ़ास्ट रख लो एक दिन, तो मेरी तो बस जान निकल जाती थी ये सुन के कि ये राम, आज पूरे दिन खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो गाइज़, बस ऐसी था, मैं फ़ास्ट वगैरह बिल्कुल नहीं रखती थी। और पर जब मैंने देखा कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि अगर जब हमारे पर मोटापा चढ़ता चला जाता है ना, तो उसकी वजह से मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ के साथ बीमारियाँ जो गिफ्ट में मिलती है ना, वो तो बस और ही ज़्यादा होती है। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बैड हैबिट होती हैं, उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं तो हम लाइफ टाइम के लिए हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, काम करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया है। और मैं दाल वगैरह भी पहले बहुत ज़्यादा कम ही बनाती थी, पर जब से मेरी वेट लूज़ की जर्नी चली है और मैं दाल वगैरह ज़्यादा, मतलब इन चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अब, कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। और इससे हस्बैंड जी को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो भी अब कहते हैं कि मैं भी वज़न कम करूँगा। तो चलो, अच्छी बात है ये तो। और देखिएगा, इस हमारा खाना भी रेडी हो गया है, दाल चावल, और ये हमने भुजिया बनाई है आलू की, साथ में सैलेड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और खाना खाते वक्त ध्यान रखिए कि जो नए लोग हैं वो टीवी वगैरह ना देखें। मेरी तो मजबूरी है फ्रेंड्स, मेरा तो बेटा है ना, और ना मेरे पति, कोई भी नहीं मानता दोनों में से। तो यहाँ पे देखिए आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, अब हम आपसे मिल रहे हैं शाम के टाइम, और अभी बज गए हैं शाम के 6। तो गाइस, आज बस ऐसे ही था, थोड़ा बिजी रूटीन था, और अब शाम के 6 बज गए हैं और मैं ले आई हूँ अपना गर्म पानी। तो गाइस, शाम को मैं गर्म पानी ले आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि खाना खाने के बाद अगर मैं कुछ भी पीऊँ तो थोड़ा गर्म पानी पी लूँ, क्योंकि गर्म पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर अपने फेस पे ग्लो चाहिए ना आपको, तो आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए, देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। और गाइस, अभी शाम का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि आज उसके यहाँ छठी का प्रोग्राम है। तो बस वहीं के लिए रेडी हो रही हूँ और वहीं जाना है। वैसे तो पास में ही है, घर के ज़्यादा दूर नहीं है। तो शाम का प्रोग्राम है उनके यहाँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से रेडी होती हूँ। और ये देखो मोबाइल चल रहा है इसका। हेलो करो, बोलो हेलो, बोलो मैं जा रहा हूँ मौसी के घर। एक्टिंग देखो, इसकी एक्टिंग देखो जरा। ये देखो मोबाइल में लगा पड़ा है, देखो दूर से देखो फोन, दूर से देखो, गंदी बात। यस, दूर से गाइस, फटाफट से रेडी होते हैं, पानी पी लूँ, उसके बाद फटाफट से रेडी होते हैं, और रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अपना पी लेंगे गर्म पानी। और आपको मैंने बताया है जैसे कि गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ही पीना पसंद करती हूँ अब। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। ये देखिए गाइस, हम रेडी हो गए हैं और बस अब निकल रहे हैं फटाफट से। और ये देखो, हमारा रियांशु भी रेडी हो गया है। रियांशु हाय। तो चलिए गाइस, रेडी वगैरह हो गए हैं और अब निकलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 7 बज गए अब।
तो देखिए गाइस, ये घर के पास ही हमारे एक मिठाई की दुकान थी और यहाँ पे लगी हुई है मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिठाई लेनी थी तो बस मिठाई ले ली है। और यहाँ देखिए हमारा बाबू भी खुश हो गया, वो तो मिठाई देख के पता नहीं अलग ही खुशी आ जाती है उसके चेहरे पर। और यहाँ देखिए मिठाई वगैरह ले ली है। उसके बाद हम चल दिए हैं अपनी सिस्टर के घर। तो कहीं भी जाना होता है तो खा लिया जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कहा चलो मिठाई वगैरह ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी है, काशू है और ये हमारा रियांश, इन बच्चों की मस्ती चल रही है यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेरी सिस्टर को काजल लगाया जा रहा था और ये छुटकी को भी काजल लगाया है क्योंकि आज छठी है। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया। हेलो गाइस, तो गाइस हम तो आ गए वहाँ से और वहाँ पे ना ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि बाहर के लोग आते हैं ना तो उनके सामने कैमरा खोलना ना बड़ा अजीब लगता है मेरे को तो। और हम घर आ गए और गाइस कपड़े भी चेंज कर लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मेरी तो गर्मी के मारे ना मेरे तो चक्कर से आ जाते हैं, हालत ख़राब हो रही है। और आते ही लग गए हैं काम पे। तो गाइस देखिए आटा वगैरह गूँध लिया है क्योंकि हमने वहाँ कुछ नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी थोड़ी बहुत। और मैंने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे तो घर का खाना ही खाना था, बाहर का मुझे कुछ खाना नहीं था। और ये देखिए तवा गरम हो रहा है तो बस अब रोटी बना रहे हैं फटाफट से। और रोटी वगैरह बनाते हैं और जब खाना रेडी हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फटाफट से खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद आपसे। तो देखिए गाइस, हमारे रात के खाने में है मॉर्निंग की दाल और ये थोड़ी सब्जी है जो बनाई थी और साथ में लिए एक रोटी। तो यही है हमारा आज का डिनर, सिंपल सा। हेलो गाइस, तो गाइस काम वगैरह तो हमारा सब कुछ हो गया है और खाना पीना भी हमने खा लिया है। तो गाइस अब है सोने का टाइम और आपसे बाय बाय करने का टाइम। तो मैंने व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। तो गाइस आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, क्या कारण था मेरे यूट्यूब पर आने का। तो गाइस देखो, यूट्यूब पे जो भी लोग आते हैं ना सच में बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये चीज़ मुझे नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी सी हमारी ऐसी कुछ परेशानियाँ भी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर हम यूट्यूब पे जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे आना बहुत बड़ी मेहनत है, बिना मेहनत के और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तब भी कुछ लोगों को वो चीज़ मिलती है जो वो हासिल करना चाहते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलती तो वो पीछे हट जाते हैं। तो गाइस हम तो लगे पड़े हैं। तो मेरा एक रीज़न ये भी था कि मतलब जब मेरी शादी होके आई थी ना तो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होने लग गई थी बीच में, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी। और उस टाइम कोरोना का टाइम भी था तो सब घर में ही रहते थे तो वही छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा। और मेरी एक आदत क्या है कि मैं कोई भी बात होती है ना उसको बड़ा माइंड में ले लेती हूँ और सोचने लग जाती हूँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा। और उस चीज़ को सोचने लग जाती हूँ तो फिर वही परेशानी होने लगती थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज से 2 साल की बात बता रही हूँ आपको क्योंकि मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए मेरी शादी को भी। और बहुत ज़्यादा परेशानियों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई थी क्योंकि घर में भी कोई नहीं रहता था। मैं पूरे दिन अकेले घर में रहती थी, ना मैं कहीं जा सकती थी, कहीं ना आ सकती थी। नई नई शादी हुई थी तो कहीं जाना भी अलाउ नहीं था और अभी भी नहीं है बहुत जगहों पर तो, और नहीं हो पाता। तो घर के अंदर बंद रहती थी, कोई था भी नहीं, अकेली रहती थी। हस्बैंड जो ड्यूटी चले जाते थे तो बहुत चीज़ों को सोचती रहती थी क्या मतलब कुछ भी अगर ऐसी बातें हो जाती थी ना घर में तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। मतलब ये लगा लो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर मैंने एक यूट्यूब का सहारा लिया। मैंने कहा थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँगी, अपने आप को बिज़ी भी रखूँगी और थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये कारण था मैं यूट्यूब पर आई। अगर शायद मैं यूट्यूब पर नहीं आती ना तो मैं तो पता नहीं क्या कर लेती क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो चुकी थी और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना तो मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया, इतना बिज़ी कर लिया है कि अगर कोई बात होती भी है या कोई दिक्कत होती भी है ना तो वो थोड़ी देर दिमाग में रहती है और फिर मैं उसको निकाल देती हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब पर काम ही इतना होता है। मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है, अपने लाइफ को इतना बिज़ी कर लिया है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मेरे अगर कुछ बोले या कुछ बात हो भी तो मैं उसमें मेरा दिमाग चलता रहे। क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना तब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए देखो ये तो हर घर की परेशानी होती है, हर घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हम लोग बहुत जल्दी माइंड कर लेती हैं हर चीज़ को। तो मैं तो यही कहूँगी उन लेडीज़ से कि आप लोग जितना हो सके ना उन चीज़ों को अवॉइड करो और जितना हो सके अपने काम में बिज़ी रहो। जितना आप अपने काम में बिज़ी रहोगे ना आपको इधर उधर की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था, पूरे दिन सोचती रहती थी अकेले अकेले रह के। मतलब कभी तो मन ऐसा करता था कि बस क्या कर लो जैसे कि बस एक तरह से लगा लो कि यूट्यूब में मेरी जान बचा लेगा। यूट्यूब नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती।
क्योंकि इतना मैं दिमाग में प्रेशर ले चुकी थी, मेरे सर में दर्द रहता था सोच सोच के, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। खाली बैठे तो और मेरा दिमाग चलता था। तो भाई यही कारण था, और कुछ था कि चलो अपने हाथ में अर्निंग हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता था यूट्यूब पे आके पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी था एक रीज़न। बट बहुत मुश्किल है स्ट्रगल करना यूट्यूब पर। तो चलिए गाइस, बस छोटी सी बात थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। बहुत दिन से सोच रही थी आपसे शेयर करूँगी, आज हिम्मत करके आपसे शेयर करी है। तो चलिए गाइस, अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना भी कर सकते हैं मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, बाय बाय। गर्मी देखो, पसीने आ रहे हैं मेरे को।